हेलो हाय एवरीवन वेलकम बैक। सो लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम अपना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ज़रूर आपको एग्जाम्स में दिखने वाला है। इंडेमनिफिकेशन, बेलमेंट, प्लेज, ये सब नहीं छोड़ना है। गारंटी ये सब पेपर में बड़े नंबर्स में दिखने वाला है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक, इससे पहले आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लोग व्यू तो दे रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेट कैसे होंगे और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए आपके लिए। सो मैं वही हूँ, आपकी एग्जाम से पहले पढ़ाने वाली फ्रेंड, जो आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ा देगी। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी। ये तो हो गई लीगल भाषा। अब हम करते हैं नॉर्मल भाषा में बात। उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि भाई कौन सा सेक्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिफिकेशन का। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसका सेक्शन मुझे नीचे लिख के बताओ, क्योंकि एग्जाम में आने वाले, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कुछ याद हो भी रहा है या नहीं। ठीक। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब होता है कि दो पार्टीज है, दो पार्टीज में आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन एक तीसरी आई और उसने बोला कि भाई भाई बैठा है, अगर इसमें से ये बंदे ने पे नहीं किया तेरा पैसा तो मैं दूंगा तुझे पैसा। ठीक। सो एक होता है ए, एक होता है बी और एक होता है सी। ए होता है प्रिंसिपल डेटर, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर। सी होता है क्रेडिटर। ठीक है। और ये जो बी है वो होता है क्रेडिटर, और जो सी है वो होता है श्योरिटी, जिसे आप गारंटी गारंटर भी बोल सकते हो। ठीक। ए होता है प्रिंसिपल डेटर, बी होता है क्रेडिटर, सी होता है श्योरिटी, जिसे आप गारंटर भी बोल सकते हो। सो प्रिंसिपल डेटर वो होता है जो लोन लेता है, जिसे बेसिकली पैसा देना है। किससे लेता है? बी से लेता है। ठीक। अब जो सी है वो आके बोलता है कि भाई अगर ए पैसा नहीं दे पाया, मेरे प्यारे बी भाई, अगर ए पैसा नहीं दे पाया तो मैं बैठा हूं, मैं तुझे पैसा दे दूंगा। मतलब ए के बदले में पैसा कौन देगा? सी। एग्जाम्पल आई थिंक अच्छे से समझ नहीं आया होगा, क्योंकि ए बी सी में कंफ्यूज जाते हैं बच्चे यूजुअली। सो हम एग्जाम नाम लेते हैं ना। ठीक है, एक नाम ले लेते हैं राजेश, एक नाम ले लेते हैं रमेश। आई लाइक दीज नेम्स, राजेश रमेश। सो हीना ने लोन लिया राजेश से। ठीक है। तो हीना हो गई प्रिंसिपल डेटर, राजेश हो गया क्रेडिटर। अब रमेश आया, रमेश ने बोला राजेश भाई अगर हीना पैसा नहीं दे पाती है तो मैं बैठा हूं, भाई बैठा है, मैं दूंगा। सो हीना की जगह पैसा कौन देगा? रमेश। रमेश राजेश को पैसा देगा। समझ में आया गाइस? आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसका सेक्शन याद कर लेना 126। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो, याद कर लो, बसा लो दिमाग में, बहुत ईजी भी है। इसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ गारंटी। क्या है? थ्री पार्टीज, थ्री अग्रीमेंट्स। ऑब्वियसली जब तीन पार्टीज हैं तो तीन अग्रीमेंट्स होंगे। कंसिडरेशन फॉर प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट फॉर द श्योरिटी। देयर मस्ट बी अ डिफॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर। ऑब्वियसली बात है, जब हीना पैसा नहीं देगी तभी तो सामने वाला बंदा आके पैसे देगा ना। ओरल रिटर्न में हो सकता है, पर लेकिन रिटर्न ही प्रेफर किया जाता है। श्योरिटी की जो लाइबिलिटी, जो गारंटर की लाइबिलिटी होती है, वो सेकेंडरी होती है, प्राइमरी नहीं होती है। ऑब्वियसली वो लास्ट में आके पैसा देगा अगर मैं नहीं दे पाऊंगी तो। इजी। इसके बाद क्या डिफरेंस होता है इंडेमनिटी और गारंटी में? बहुत इजी है यार। इसमें दो पार्टीज होती हैं, इसमें तीन पार्टीज होती हैं। इसमें ओनली इंडेमनीफायर इज लाइबल, इसमें श्योरिटी जो है वो सेकेंडरी लाइबल होता है। इसके अंदर टू प्रोटेक्ट द लॉस, इसमें ऑब्लिगेशन लग जाती है कि भाई अगर वो फेल हो गया तो मैं दूंगा। वही सेम बात, इसके अंदर वो उसका लॉस को कवर करता है, इसमें वो गारंटी होती है। इजी। आगे बढ़ते हैं, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लाइबिलिटी। अब भाई जो बंदा है जो मेरे लिए पैसा देगा, उसकी क्या लाइबिलिटी है, उसका क्या नेचर है? सेक्शन 128 के अंदर ये लिख दिया गया है। इसमें लिखा है द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एग्जिस्टेंट, मतलब साथ साथ चलती है, कि अगर ये डेटर नहीं दे पाया पैसा तो भाई मुझे देना पड़ेगा, वो ये सोच के चलता है। सो द श्योरिटी इज लाइबल फॉर द सेम अमाउंट, वही अमाउंट होगा, उस पर भी वो सारी कंडीशन अप्लाई होगी जो प्रिंसिपल डेटर पे अप्लाई थी। अगर डेटर नहीं दे पाता है तो जो क्रेडिटर है वो सीधा जाएगा उसके पास और उसको बोलेगा चल अब दे फटाफट पैसा, टाइम वेस्ट किए बिना। ठीक। तो श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है वो उतनी होती है जितनी उस गारंटी, उसके उस अग्रीमेंट के अंदर उस इंसान की होती है, प्रिंसिपल डेटर की। ठीक। इजी, वेरी इजी, आई नो दैट। इसके बाद मीनिंग एंड रेवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। अब फॉर एग्जांपल हमें उस गारंटी को खत्म करना है, रिवोक करना है, हमें लगता है कि बस हो गया है ना। तो पहले समझ लेते हैं कॉन्टिन्यूइंग गारंटी क्या होता है। तो ये गारंटी जो होती है वो अप्लाइज होती है सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन में, है ना। हर मान लो 6-6 महीने पे वो चल रही है ट्रांजेक्शन, उस पे तो वो होती है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। 6 महीने पैसे लिए, फिर 6 महीने में लिए, फिर 6 महीने में लिए। सो अब guarantees B shop B's shop purchase up to 50,000 over the 6 months।
6 महीने तक के लिए वो मान गया है, सो दैट इज अ कॉन्टिन्यूइंग जो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन में चलेगा। सिंपल सा है बिल्कुल ये तो, है ना। रिवोकेशन क्या होता है कि आप उस चीज को खत्म करना है। सो रिवोकेशन होता है एक तो नोटिस से, कि भाई सामने वाले को नोटिस दे दिया गया कि भैया मेरा कोई पार्ट नहीं है फ्यूचर ट्रांजेक्शन में, मुझे कुछ मत कहना, मेरा हो गया, अब तू जान, तेरा प्रिंसिपल डेटर जाने, राम राम। सो दैट इज व्हाट नोटिस से रिवोक कर देना। डेथ, बंदा ही मर गया तो भाई बंदा ही मर गया, तो कहाँ बात की कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, गारंटी और कहाँ की गारंटी, खत्म हो गया सब कुछ, सो सॉरी। ठीक। सो ये जो रिवोकेशन होती है इफेक्ट करती है फ्यूचर लाइबिलिटीज को, पास्ट से इसका कोई मतलब नहीं होता है। अब आता है राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर्स। अब क्या राइट्स होते हैं गारंटर के प्रिंसिपल डेटर्स के अगेंस्ट, मतलब भाई मैं तेरे नाम का पैसा, मेरे नाम का कोई, मैंने जैसे याद है मैं तुम्हें आगे एग्जांपल दिया था कि ये वाला है, तो अब अगर मेरे नाम का पैसा रमेश वापस कर रहा है, सो भाई रमेश मुझसे कुछ तो क्वेश्चंस करेगा ना, तो वो क्या क्वेश्चंस करेगा। सो वंस द श्योरिटी पेज द क्रेडिटर, दे गेट दीज राइट्स। क्या राइट्स हैं? राइट ऑफ सब्रोगेशन, राइट ऑफ इंडेमनिटी। सब्रोगेशन में क्या होता है, द श्योरिटी स्टेप इन टू द शूज ऑफ द क्रेडिटर एंड दे कैन रिकवर द अमाउंट। ऑब्वियसली वो बाद में रिकवर करेगा कि भाई मैंने दे दिया था तेरे नाम का, अब तेरी जिम्मेवारी बनती है, अब तू मुझे दे, है ना। राइट ऑफ इंडेमनिटी कि श्योरिटी कैन रिकवर एवरीथिंग पेड अंडर द गारंटी, वो रिकवर कर सकता है। एज डेटर मस्ट कंपनसेट द श्योरिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने उस वक्त जब तू मुश्किल में था मैंने तेरा साथ दिया, अब तू मेरा पैसा लौटा, वो वाला सिनेरियो है ये। अब राइट्स ऑफ श्योरिटी ऑफ अगेंस्ट क्रेडिटर एंड को श्योरिटी। अब ऐसा भी हो सकता है कि को श्योरिटी, सपोज एक की जगह अब यहाँ पर ये भी हो सकता था कि रमेश भी है और सुरेश भी है, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों बंदे मेरे नाम के लिए खड़े हो गए हैं, इतना प्यार कि मैं भी चुकाऊंगा, मैं भी चुकाऊंगा। अब अगर दो बंदे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, तो भाई दोनों अपना शेयर सोच लेंगे। सपोज उन दोनों ने आपस में अपनी लाइबिलिटी 50-50% पे बांटी है या 50-30% पे बांटी है ना, कि अगर हिना ने नहीं पैसा दिया तो भाई सुरेश देगा 30% उस पैसे का, और रमेश देगा सपोज 5-50, सॉरी कितना होता है 70%। ठीक है, ऐसा रहता है। तो देखो अब क्या है इसके अंदर, राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, श्योरिटी कैन रिक्वायर द क्रेडिटर टू फर्स्ट प्रोसीड अगेंस्ट, ऑब्वियसली उसको पैसा पहले तो वो देखेगा कि भाई क्या बनता है क्या नहीं बनता है, तो पहले वो उससे पूछेगा कि भाई वो दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर वो टाइम पे पैसा नहीं दे रहा है ना, तो फिर क्या होगा, वो उससे मांगेगा। तो क्रेडिटर मस्ट नॉट डू एनीथिंग टू हार्म श्योरिटी पोजीशन, उसकी पोजीशन को खराब करने का कोई मतलब नहीं बनता है, कोई सेंसिबल बात नहीं है ये। ठीक। अब सिंपल उसके पास जाओ, अगर वो गारंटर बन के बैठा है, और उसको कह दो कि भाई तेरे बंदे ने पैसा नहीं दिया, मुझे पैसा दे दे, सिंपल। अगेंस्ट को श्योरिटी, मल्टीपल श्योरिटी हो सकती हैं, वही मैंने ऊपर आपको बता दिया है, वो प्रोपोर्शनेट वाली बात भी मैंने आपको बता दी है, वो रिकवर कर लेगा उस प्रोपोर्शन के अंदर अपना अपना पैसा। बहुत ही इजी टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अपना फीडबैक देना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हम आपको कहते हैं ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल दी बेस्ट। होप आप बहुत अच्छा एग्जाम्स दें, अपने दोस्तों को भी ये चैनल रेफर कर दो यार, कुछ नहीं जाने वाला, उनके भी अच्छे नंबर आ जाएंगे, दोस्ती गहरी होती है इस चीज़ से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।